चलिए बच्चों, आज हम लोग पुनः बीजगणित के प्रश्न हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 का गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यह एक बहुपद का सवाल है। इसमें 3 पद हैं और वो भी सीरियल से दिया गया है। इस तरह के सवाल सबसे पहले इसी क्रम में लिखा जाता है, पहले 2 घात फिर 1 घात, उसके बाद घात नहीं रहता है। तो सवाल है एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16। तो इसमें 16 का पहले गुणा एक्स स्क्वायर में किया जाएगा। तो 16 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में किया जाएगा, 16 गुणे एक्स स्क्वायर तो बराबर होगा 16x स्क्वायर। अब इसी 16x स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे 2 पदों के रूप में कि जोड़ने पे 8 आवे और गुणा करने पे 16x स्क्वायर। अगर हम लोग 4x और 4x जोड़ लें तो 8x होगा, जो कि बीच वाला है, और 4x का 4x में गुणा कर दें तो 4 चौका 16, 16x बगाते 2 होगा। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर धन 8x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4x धन 4x धन 16। इस तरह के सवाल में पहला पद और अंतिम पद जैसे रहता वैसे ही रहने देते हैं, केवल बीच वाले पद को 2 पदों के रूप में तोड़ा जाता है। पहले इसमें 3 पद था और अब 4 पद हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले वाले और अंतिम वाले के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 16 का अगर एक्स स्क्वायर में गुणा करें तो 16x स्क्वायर आएगा, और 4x और 4x जोड़े तो 8 होगा, और गुणा करें तो ये भी 16x स्क्वायर होगा। इस तरह से अब इसमें 4 पद बन गया। अब हम लोग 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे और 2-2 पद का जोड़ा बना के उसमें से हम लोग जो मिलेगा कामन लेंगे। तो ध्यान से देखें तो यहाँ x पे 2 घात है और यहाँ x पे 1 घात है, यानी x कामन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा पहले पद पे x और दूसरे पद में 4, क्योंकि x कामन हो गया है। अब इन दोनों पदों में ध्यान से अगर देखें तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 4 कामन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x धन 4, क्योंकि 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा x में करे तो 4x, 4 का गुणा 4 में करे तो 16, यानी हमारा जो कामन हो सही है। तो इसमें और इसमें अभी 2 पद बन गया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x धन 4 x धन 4 कामन हो रहा है। तो x धन 4 को अब कामन ले लेंगे और अब मझला कोष्ठक बना के इसके बाहर x बचा है और इस पद के बाहर धन 4 बचा है, उसको धन 4 लिख लेंगे। अब x धन 4 एक कोष्ठक में रहेगा और ये x धन 4 एक कोष्ठक में रहेगा। ध्यान से देखें तो दोनों चीज़ एक ही है। x धन 4 पहले कोष्ठक में है, x धन 4 दूसरे कोष्ठक में है। तब इन दोनों को हम x धन 4 पे घाते 2 लिख सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है 36x स्क्वायर धन 12x धन 1। 36x स्क्वायर धन 12x धन 1। तो यहाँ भी जो पद दिए गए हैं क्रम से दिए गए हैं, पहले 2 घात फिर 1 घात, उसके बाद घात नहीं है। तो 36x स्क्वायर का 1 में गुणा किया जाए तो 36x स्क्वायर गुणे 1 तो आएगा 36x स्क्वायर। अब इसी 36x स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे 2 पदों में, जोड़ने पे 12 आए और गुणा करने पे 36 आए। तो अगर 36 को तोड़ा जाए तो 6x धन 6x, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 12x होगा, और 6x में अगर हम लोग 6x का गुणा कर दें तो आएगा 36x बघाते 2। इस तरह से हम लोग 12x की जगह पे 6x धन 6x लिख सकते हैं। 36x बघाते 2 धन 6x धन 6x धन 1।
पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। अब दो दो पद का हम लोग जोड़ा बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 6 का भाग 6 में जाएगा और 6 का भाग 36 में जाएगा, यानी 6 का भाग दोनों जगह जा रहा है। और यहाँ x यहाँ भी है और यहाँ x पे घाते 2 है, तो एक x जो छोटी घात है वो कॉमन हो जाएगी। यानी अगर हम लोग 6x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 6x धन, ये पूरा जब कॉमन हो जाएगा तो उसकी जगह पे 1 बचेगा। 6x यहाँ से पूरा हट गया और यहाँ से 6 से 36 में भाग किए हैं तो 6 बचेगा और x बचेगा। इस तरह से इन दो पदों में हमारा 6x कॉमन होगा। पहले पद पे 6x बचेगा, दूसरे पद पे 1 बचेगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 6x धन 1। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इतना 1 पद हो गया, इतना 1 पद हो गया। इन दोनों पदों में 6x धन 1 कॉमन मिल रहा है। 6x धन 1 यहाँ भी है, 6x धन 1 यहाँ भी है, तो 6x धन 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। और अब मझला कोष्ठक में इस कोष्ठक के बाहर बचा है 6x और इस कोष्ठक के बाहर बचा है 1, तो उसको लिखेंगे 6x धन 1। अगले लाइन में हम लोग 6x धन 1 छोटे कोष्ठक में और इसको भी छोटे कोष्ठक में लिख देंगे 6x धन 1। ध्यान से देखें तो जो चीज़ इस कोष्ठक में है वही चीज़ इस कोष्ठक में है। तो अब इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 6x धन 1 पे घाते 2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है p पे घाते 2 धन p धन 9/4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p पे घाते 2 धन 9/4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3 2 गुणे 2, और इस 3p की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे p गुणे जो इसमें से 3/2 है उसको यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं p पे घाते 2 धन 2 गुणे p गुणे 3/2 धन 3/2 पे घाते 2। अब ये हो गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं p धन 3/2 पे घाते 2। ध्यान से अगर देखें तो 2 से 2 कट सकता है, तो हमारा 3p बचेगा, जो कि यहाँ पे 3p दिया है। p पे 2 के बराबर है, 9/4 3/2 पे घाते 2 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा एक सूत्र बन गया, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab बराबर होता है a धन b पे घाते 2, अर्थात a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर अगर इस तरह से दिया हो तो उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a धन b पे घाते 2, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, उसी की जगह हो गया a धन b का होल स्क्वायर। अब अगला सवाल देखते हैं। x स्क्वायर धन x धन 1/4, x पे घाते 2 लिख लेंगे और 1/4 को लिखेंगे 1/2 पे घाते 2। 1/2 पे घाते 2 को अगर तोड़ा जाए तो 1/4 आएगा, और यहाँ होगा 2 गुणे x गुणे 1/2, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर 2 से 2 काट दे तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि ये सूत्र बनाया गया है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो अब ये हो जाएगा x धन 1/2 पे घाते 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है 9x पे घाते 2 धन 6x धन 1। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल पढ़े हैं कि 9x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे, तो 9x स्क्वायर होगा, तो गुणा करने पे 9x स्क्वायर आए और जोड़ने पे 6x आए, तो
9x² का अगर हम लोग एक में गुणा करें तो आएगा 9x²। अब इसी 9x² को दो पदों में तोड़ा जाएगा कि जोड़ करके 6x आ जाए, यानी 3x और 3x को अगर जोड़ें तो 6x हो जाएगा, और 3x में अगर 3x का गुणा करें तो आ जाएगा 9x/2। अर्थात पहला पद जैसे वैसे लिख लेंगे, 9x/2 धन, अब यहाँ पर होगा 3x धन 3x धन 1। 3x और 3x जोड़ेंगे तो 6x के बराबर होगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। अब 4 पद बन गया, दो पद का जोड़ा बना के कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में 3x कॉमन होगा, तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो पहले कोष्ठक में बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 1। जब कोई चीज़ पूरा कॉमन हो जाता है तो उसकी जगह पे 1 लिखा जाता है। अब देखेंगे इसमें इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा 3x धन 1। अब अगर ध्यान से देखें तो ये 2 पद बन गया। अब इन 2 पदों में 3x धन 1 कॉमन दिख रहा है, 3x धन 1। अब इसको लिखेंगे 3x धन 1। 3x धन 1 को मझला कोष्ठक में से छोटे कोष्ठक में बदल देंगे, 3x धन 1। अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x धन 1/2। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा है p/2 धन 5p धन 25/4। तो इसको हम लोग p/2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे p गुणे 5/2 धन 5/2/2। 5/2 का जब वर्ग करेंगे तो 25/4 आएगा, और 2 से अगर 2 काट दे तो 5 भी बचेगा, जो कि यहाँ पे दिया है 5p, लेकिन काटेंगे नहीं, इसको हम लोग सूत्र बनाए हैं a² धन b² धन 2ab। 2ab अगर 2 से 2 काट दे तो 5 भी बचेगा, लेकिन काटेंगे नहीं। अब ये हमारा हो गया p धन 5/2/2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।